बिहार में इस वक्त एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। तमाम जो न्यूज एजेंसी है अपना अपना एग्जिट पोल में बता रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात तय है कि इस बार बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो यह इस बात का संकेत दिखाई दे रहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार आ रहा है। दरअसल देखिए, इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। कई सालों के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और तेजस्वी यादव की सरकार जो है वह बनते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, हम लोग चौक चौराहे पर कई लोगों से सुनते हैं। हम लोग जब रिपोर्टिंग करने जा रहे थे तो लोगों का कहना था कि इस बार सत्ता का परिवर्तन जो है उसको करना है। देखिए, जितने लोग जो लोग भी बाहर रहते हैं, यानी कि बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में, देश से बाहर भी जितने लोग छठ में अपने घर, गांव और शहर में आए हुए थे, सभी लोगों ने ठान लिया था कि इस बार वोट देकर ही बाहर जाना है। और वोट परसेंटेज बढ़ने का एक कारण यह भी है। दूसरा कारण जो लोग बता रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं, उससे भी वोट परसेंटेज बढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पेंशन वृद्ध लोगों का 400 था उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। तो वोट परसेंटेज बढ़ने का एक कारण यह भी लोग बता रहे हैं। लेकिन आपने वह वीडियो तेजस्वी यादव का देखा होगा। छठ के तेजस्वी यादव ने वीडियो बनाया कि आप लोग छठ में आए हुए हैं तो वोट देकर ही आपको दूसरे प्रदेश जाना है जहां आप कमाते हैं। तो देखिए, यह भी बड़ा मैसेज है कि तेजस्वी यादव के आह्वान पर कई लोगों ने रुककर, खास करके युवा वर्ग ने साफ तौर पर ठान लिया था कि भाई इस बार परिवर्तन करना है। तो देखिए, तमाम जो न्यूज एजेंसी यह दावा कर रही है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। कई न्यूज एजेंसी दावा कर रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वह महागठबंधन पार कर रहा है। तो देखिए, साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि जब जब वोट का परसेंटेज बढ़ता है तो सत्तारूढ़ जो दल है, यानी कि जो सत्ता में रहते हैं, उनको ज्यादातर में देखा जाता है कि उन्हीं को नुकसान होता है। तो इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है। आखिर एग्जिट पोल है, ना कि परिणाम है चुनाव का। तो एग्जिट पोल जो तमाम न्यूज एजेंसी चला रही है उसमें कितनी सच्चाई है, ये तो 14 नवंबर को जब मतदान होगा तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, जो लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। तो देखिए, एक कारण यह भी है कि मुकेश सहनी को इस बार डिप्टी सीएम के लिए चेहरा बनाया गया और तेजस्वी यादव महागठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे बने। और एनडीए ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषणा करने में थोड़ी सी देरी कर दी। देखिए, खुलकर यह बातें सामने नहीं आई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो थोड़ा सा एक कारण यह भी हो सकता है, यह भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि एनडीए में जो है सीटों का बंटवारा तो लगभग एक दिन आगे पीछे हो चुका था, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा जो है उसको बनाने में एनडीए जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेट बिहार में कर दी। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि थोड़ी सी जो लोगों के अंदर थी कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, इस पर भी थोड़ा सा दिक्कत था। और इधर तेजस्वी यादव ने नहले पर दहला मार दिया। तेजस्वी ने कहा कि भाई हम मुख्यमंत्री होंगे और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह वह बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। अब देखिए, पूरे बिहार में निषाद मलाह का जो है वह बड़ा वोट बैंक है। तो इस बार निषाद समाज ने भी अपने जो मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव बनेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। तो इसको लेकर जो निषाद समाज है वह भी देखने लगा कि भाई हमारे समाज का अगर कोई आदमी डिप्टी सीएम बनता है
तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ने में। और दूसरी तरफ बात करें एनडीए में, तो देखिए एनडीए में कहीं ना कहीं इस बार कई लोगों को देखा गया कि भाई बीजेपी ने, चलिए जो कोर वोटर थे वह भी कुछ कैंडिडेट को लेकर नाराज थे, जहां पर ज़्यादातर देखा गया कि रिपीट कैंडिडेट यानी कि कई सालों से एक ही चेहरा को चुनावी मैदान में उतारा गया। तो एक यह भी कारण हो सकता है, लोगों को बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन कई लोगों का हमने सुना कि भाई हमको बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन बार बार एक ही चेहरा को लाया जा रहा है, तो इससे दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा फैक्टर जो है इस चुनाव में सामने आने वाला है। और दूसरे तरफ देखा गया कि तेजस्वी यादव ने इस बार नए चेहरे को टिकट दिया। तेजस्वी यादव ने खास करके ज़्यादातर युवाओं को टिकट दिया, तो यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि तेजस्वी यादव ने युवाओं पर भरोसा जताया। उसके बाद देखा गया कि तेजस्वी ने इस बार फॉरवर्ड में भी ज़्यादातर टिकट दिया, भूमिहार, राजपूत सभी वर्ग के लोगों को इस बार तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है। तो यह भी एक महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट है कि वोट परसेंटेज जो है वह बढ़ा है। अब बात कीजिए शहरी जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी के कैडर वोटर जो कहे जाते हैं, लेकिन गांव देहात का जो इलाका है वहां पर महागठबंधन को ज़्यादा जो है वह भी वोटें मिली हुई है। और शहर की अगर बात की जाए तो शहर में भी महागठबंधन के वोट जो है वह इस बार मिले हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, एनडीए, देखिए जेडीयू, बीजेपी, तमाम जो लोग हैं, इस बार चिराग पासवान की जो पार्टी है जो लोकसभा में 5 में 5 सीट जीती थी, लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जितना टिकट दिया गया था और चिराग पासवान ने जो उम्मीदवार उतारे थे उनको भी मुसीबत में इस बार देखा गया है चुनाव के समय में। तो इस बार क्या कुछ होगा 14 नवंबर को क्लियर होगा, लेकिन तमाम जो न्यूज एजेंसी है जो एग्जिट पोल दिखा रही है और उसमें एनडीए के, देखिए कई एग्जिट पोल में एनडीए का सरकार बनते हुए दिखाया गया है, तो कई में महागठबंधन का, लेकिन बम्पर वोटिंग हुई तो किस लिए? सत्ता के परिवर्तन के लिए या फिर नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका देने के लिए? यह तो 14 नवंबर को क्लियर होगा। लेकिन जो महागठबंधन के समर्थक हैं वह कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बन रही है, बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जो एनडीए के समर्थक हैं वह कह रहे हैं कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे। तो देखिए 14 तारीख को इस बार जो है गिनती होगी और उस दिन क्लियर होगा कि भाई बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तमाम जो एग्जिट पोलें दिखा रही है कि किसका एग्जिट पोल सही होगा और किसका एग्जिट पोल गलत होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बिहार में इस बार जो वोट को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता दिखी है, वोट परसेंटेज जो बढ़े हैं, यह चिंता का विषय नहीं बल्कि यह सोचने वाली बात है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैली है कि भाई वोट हमको देना है। और वोट के फायदा देखिए इस बार किसको होता है, एनडीए सरकार, एनडीए की सरकार बनती है या फिर महागठबंधन का सरकार बनता है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।